Welcome back to Swayam Education. Today we will discuss about a new topic, environment. Environment का बारे में हम उसका क्या कंपोनेंट्स है वो डिस्कशन करेंगे, थ्योरी बेस में डिस्कशन करेंगे. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर यू, बिफोर दैट हम जो क्लास कर चुके हैं ज्योग्राफी का, तो इनसाइड ऑफ अर्थ का 3-4 वीडियो है, उसको अगर आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जो एनवायरनमेंट क्या है देखते हैं. आज वी नो दैट अर्थ हमारा ऐसे प्लैनेट है जहाँ लाइफ सस्टेन एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट है. क्या है वो बेसिक एलिमेंट? तो देखिए, एक लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जैसे मान लीजिए हम लोग जिंदा रहने के लिए फर्स्ट क्या चाहिए? फर्स्ट हमको एयर तो चाहिए, वाटर चाहिए, देन लैंड भी चाहिए, क्योंकि लैंड से हमको फूड मिलता है एंड रहने के लिए जगह वगैरह वगैरह मिलता है. तो फर्स्ट हम जो बेसिक थिंग है व्हाट इज एनवायरनमेंट उसको देखेंगे. एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. वो एनवायरनमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. किसको सपोर्ट करता है? लाइफ. हमारा लाइफ को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो एनिमल्स हो, तो उसको जिंदा रहने के लिए वो बेसिक सपोर्ट देता है. ओके. तो वो क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड क्या करता है? वो एयर प्रोवाइड करता है, देन वाटर, देन लैंड प्रोवाइड करता है. ओके. क्या प्रोवाइड करता है? लैंड भी प्रोवाइड करता है. ये एनवायरनमेंट हमको देता है. उसके बाद देखेंगे क्या डेफिनेशन क्या कहता है. डेफिनेशन जो बोलता है, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट्स. वंस अगेन, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट. इसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स हुआ, ह्यूमन, प्लांट हुआ, वो लिविंग. लिविंग का मतलब क्या है? जिसका लाइफ है, जो जिंदा रहता है, जो ग्रो करता है, जो रिप्रोडक्शन जिसका होता है. तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का आजू बाजू में कोई, चाहे प्लेस हो, पीपल हो, थिंग्स हो और नेचर हो. नेचर का मतलब क्या है? जैसे एयर हो, वाटर हो, वो नेचर का क्रिएशन है, वो ह्यूमन मेड नहीं है. तो हमारा आजू बाजू में कोई प्लेस को देखो, कोई हमारा कम्युनिटी को देखो, हमारा फैमिली देखो, चाहे कोई चीज़ को भी देखो, थिंग्स एंड नेचर, चाहे एयर देखो, जो हमारा आजू बाजू में प्रेजेंट है उसको लेके हम एनवायरनमेंट बोलेंगे. ओके. क्लियर अप टू दिस? देन एनवायरनमेंट का कैसे कंपोनेंट्स है, वो कैसे डिवाइड हुआ है? कैसे डिवाइड हुआ है? जितना चीज़ हम देखे हैं, ये प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर जो देखे हैं, वो दोनों कंपोनेंट से डिवाइडेड है. क्या? एक नेचुरल कंपोनेंट्स, एक ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स. सपोज मान लीजिए हम हैं, हमारा बाजू में रोड है, बिल्डिंग्स है, वो सब ह्यूमन मेड में आएगा. लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है हमारा आजू बाजू में जो हमको ज़रूरत है और नेचर से बना हुआ है, तो उसको हम ह्यूमन बींग्स नहीं बनाया है, वो बाय नेचर बना हुआ है.
तो व्हाट आर दिस थिंग्स, वो क्या चीज़ है। तो अभी देखेंगे एनवायरनमेंट जैसे वो नेचुरल है और ह्यूमन मेड है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से ये एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसको एनवायरनर बोलते हैं। उसका मीनिंग है नेबरहुड, मतलब हमारा आजू बाजू में जो है उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो भी टू टाइप्स का है। टू टाइप्स का कैसे है, एक वन इज बायोटिक, अनदर वन इज अबायोटिक। बायो मीन्स भी लाइफ, बायो मीन्स भी लाइफ, जो कंपोनेंट्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कंपोनेंट्स का अंदर में लाइफ है वो बायोटिक में जाएगा। जिसका जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक में जाएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बायोटिक होगा। जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम बायोटिक में ले लेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल प्लांट से, एनिमल से, वो जिंदा है, उसका लाइफ है, तो ये बायोटिक में जाएगा। और एक बार बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ग्रो करता है, उसको सरवाइव के लिए फूड भी चाहिए, वो रिप्रोडक्ट भी करता है, क्यों, न्यू जनरेशन के लिए। तो इस मोशन भी होता है, प्लांट का मोशन नहीं होता है फिर भी वो ग्रोथ भी करता है। ओके, उसका रूट भी ग्रो करता है और उसका स्टेम, लिव्स सब ग्रो करता है, शूट भी ग्रो करता है। ओके, ये बायोटिक में आ गया। अबायोटिक में क्या है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, वर्ल्ड का और जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स बच गया जो है वो आ जाएगा अबायोटिक एनवायरनमेंट में आएगा। जो नेचुरल में, फिर अबायोटिक में। नेचुरल मीन्स जो क्या ह्यूमन नहीं बना है, अपने आप हुआ है, नेचर से बना हुआ है वो नेचुरल। नेचुरल भी दो तरह का, बायोटिक जो जिंदा है, जैसे प्लांट्स हुआ, एनिमल हुआ, उसको वो ह्यूमन बींग्स नहीं बना पाएगा वो, तो वो बायोटिक में गया। अबायोटिक में जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो बच गया है नेचुरल से, वो लैंड है, वाटर है, और क्या है, वाटर है और एयर भी है। ओके, ये सब आएगा अबायोटिक में। ओके, अप टू दिस क्लियर, देन वी विल गो फॉर द सेकेंड कंपोनेंट जो ह्यूमन मेड। हमारा आजू बाजू में ऐसा चीज़ है, ऐसा एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स है जिसमें जो ह्यूमन बनाया है, जो ह्यूमन मेड बोलते हैं। तो क्या क्या है, हमारा एक्टिविटीज से कुछ बन जाता है, क्रिएशन से कुछ बनता है, इंटरेक्शन से बनता है। इंटरेक्शन क्या है, देखिए हमारा स्कूल हम जाते हैं, कम्युनिटी से हमारा क्या वर्शिप प्लेस होता है, टेम्पल चाहे जाए, मस्जिद चाहिए, ये सब है जो इंटरेक्शन प्लेस हो गया। पार्क हुआ, बिल्डिंग्स हुआ, बिल्डिंग्स हमारा क्रिएशन हम बनाए हैं, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मोनूमेंट्स, ये सब हमारा एक्टिविटीज से कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए हम व्हीकल से बनाए हुए, वो हमारा एक्टिविटीज से हम क्रिएशन करता है वो व्हीकल से। और एक्टिविटीज से जैसे हमारा एयर को हम पॉल्यूट कर दिए हैं, जो पॉल्यूट होता है, पोल्यूशन जो हो जाता है, वो हमारा एक्टिविटीज से, वो भी एनवायरनमेंट कंपोनेंट कैसे पॉल्यूट हुआ है, दैट इज ड्यू टू आवर एक्टिविटीज। ओके, तो ह्यूमन मेड्स में पार्क, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स, ये सब आता है। ओके, देन ये जो अबायोटिक, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट से लैंड, वाटर एंड एयर आया, फर्स्ट विल गो फॉर द लैंड का बारे में देखते हैं। ओके, लैंड का बारे में देखेंगे। तो लैंड का कैसे लैंड को क्या बोलते हैं, और वाटर का कैसे
उसको क्या बोलेंगे, एयर को क्या बोलेंगे, तो थ्रू दिस डिस्कशन विल गो फॉर, आगे जाएंगे। ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन व्हिच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। हमारा हमको मालूम है अर्थ ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ सस्टेन होता है, जिसमें ओनली लाइफ आगे चल सकता है। ओके, वो जो है वो काफ़ी सारी कंपोनेंट को लेके बना होता है। हमारा अर्थ जो है वो काफ़ी सारी उसमें मेन कंपोनेंट्स है। क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है, देखिए मेनली 3 मेन कंपोनेंट्स है। ये मेनली ये तीनों मेनली कंपोनेंट्स है। क्या कंपोनेंट्स है, अगर हम देखेंगे अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ हुआ, ये अर्थ हो गया, तो अर्थ का यहाँ देखिए ये एक कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया जहाँ रोड भी है, यहाँ बिल्डिंग भी है। मान लीजिए ये बिल्डिंग हुआ, हो गया, ये बिल्डिंग भी है। जहाँ हम रहते हैं वो लैंड फॉर्म है, ये लैंड है, ये लैंड हो गया। और एक जगह है यहाँ, मान लीजिए ये वाटर है, ये वाटर है, इसको क्या बोलेंगे, ये एक कंपोनेंट हो गया। ओके, देन यहाँ एयर है, ये एयर है। ओके, देन वी विल गो फॉर दिस, जो मेन 3 कंपोनेंट्स, तीनों मेन कंपोनेंट्स है हमारा अर्थ का, क्या क्या देखेंगे। अर्थ लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो कंपोनेंट्स हमको चाहिए वो मेन 3 कंपोनेंट्स क्या है। वन इज लिथोस्फीयर, वन इज अनदर वन इज एटमॉस्फेयर, ओके, एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मेन कंपोनेंट्स है। तो लिथोस्फीयर का मतलब क्या है, लिथोस्फीयर है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का ये है सॉलिड पोर्शन, सॉलिड, जहाँ रोड है, बिल्डिंग है, लैंड फॉर्म में है। ओके, ये है, इसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये है लिथोस्फीयर। ओके, जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ये सॉलिड पोर्शन हो गया। देन उसके आगे में देखेंगे क्या है, सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का अपर सरफेस है। ऐसे नहीं कि अर्थ का कोर तक हम जाएंगे, जो अपर सरफेस है जहां हम बिल्डिंग, रोड, घर बना सकते हैं, जो किससे बना होता है, क्रस्ट, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में क्रस्ट क्या है पढ़ चुके हैं। तो क्रस्ट एंड हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ये जो लिथोस्फीयर बना होता है। उसके बाद देखेंगे वो क्रस्ट भी मिनरल से बना होता है, जो रॉक एंड मिनरल से बना होता है क्रस्ट जो है। तो ये एक सॉलिड फॉर्म है, जो लैंड फॉर्म है, एंड वो दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, एंड वो रॉक एंड मिनरल से बना होता है। ओके, एंड अपर सरफेस, जो रॉक एंड मिनरल्स, जो अपर सरफेस है अर्थ का, जिसको हम सॉयल बोलते हैं, उसको हम सॉयल बोलते हैं। ओके, देन द पॉइंट 3 इज इट इज an irregular surface with various landform such as mountains, plateaus, plains and valley। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली हमारा प्लेन सरफेस, हम जहाँ रहते हैं लैंड का, अर्थ का जो अपर सरफेस है वो एक ही जैसा नहीं है, वो डिफरेंट फॉर्म में है। लैंड फॉर्म जिसको बोलते हैं, डिफरेंट फॉर्म में क्या है, कहीं जाएगा तो हिल मिलेगा, कहीं माउंटेन्स, कहाँ कहाँ हमको प्लेन्स मिलेगा, एंड कहाँ कहीं कहीं जगह में हमको प्लेटिस एंड वैलीज भी मिलेगा। ये क्या है, प्लेन्स, इसका मतलब क्या है, माउंटेन्स, आपको पता है माउंटेन्स का मतलब, जैसे ये हो गया माउंटेन्स,
प्लेट्यूज, प्लेट्यूज का मतलब ये दोनों माउंटेन का बीच में जो एरिया है इसको हम वैलीज बोलते, सॉरी प्लेट्यूज। सेकंड वन इज, दिस वन इज माउंटेन, देन प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का मतलब जैसे प्लेट्यूज का मतलब समझिए, हमारा ये प्लेन लेवल है जिसको हम सी लेवल बोलते हैं, प्लेन है। सी लेवल से जो लैंड थोड़ा हाई लेवल होगा लेकिन उसका अपर पोर्शन प्लेन होगा। ओके, सी लेवल से हाई लेवल लैंड होगा जिसका अपर सरफेस प्लेन होगा, उसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं। ओके, देन प्लेन्स एरिया जो है जहाँ ज़्यादा फर्टाइल्स होता है, ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। ओके, जो उसके बाद वैलीज। वैलीज किसको बोलेंगे? जो हिल और जो माउंटेन का बीच में जो प्लेन एरिया उसको बोलेंगे वैलीज। तो ये सब हमारा लैंड एक ही फॉर्म में, प्लेन में नहीं है, डिफरेंट फॉर्म में है। कहीं प्लेन्स मिलेगा, कहीं वैलीज मिलेगा, कहीं माउंटेन्स मिलेगा, कहीं प्लेटूज मिलेगा। ये सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लैंड का डिफरेंट फॉर्म है। ओके, तो ये सब आएगा, ये क्या लिथोस्फीयर में आएगा। तो बेसिकली लिथोस्फीयर मीन्स जो सॉलिड फॉर्म है, चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे वैली हो सॉरी, चाहे प्लेट्यूज हो, ये सब लिथोस्फीयर में आएगा। ओके, देन विल गो फॉर द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर द गैसेस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ। ये अर्थ हुआ, उसका अर्थ का जो गैस से जो हमारा अर्थ सरफेस को जो एयर हमारा ब्लैंकेट जैसा कवर करके रखा है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। सॉरी, द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ। जो गैसियस लेयर है, या इसका अंदर में क्या क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एंड अदर गैसेस आल्सो फाउंड इन द एयर। ये जो गैसेस प्रेजेंट है हमारा अर्थ का चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये भी एक कंपोनेंट है हमारा, क्या हमारा जो बायोस्फीयर का एक कंपोनेंट है। देन थर्ड वन इज हाइड्रोस्फीयर। ओके, देन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? इट कंप्राइज वाटर इन ऑल इट फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। और जो ये तो हो गया लैंड, ये हो गया एयर, दिस वन इज वाटर। वाटर का भी काफ़ी सारी फॉर्म है, चाहे वो आइस में है, जैसे हमारा अर्थ का दोनों तरफ ज़्यादा आइस है, दोनों पोल जो है अर्थ का, दो पोल जो है जैसे आइस से भरा हुआ है, वो चाहे वो आइस हो, वाटर हो एंड वाटर वेपर हो, वो वाटर का भी फॉर्म है, तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गया लिथोस्फीयर एंड दिस वन इज वाटर। वाटर बॉडी जो है, वाटर का जो फॉर्म है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। अगर ऐसा एक प्लेस है जहाँ एयर भी मिलेगा, जो तीनों कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा, वाटर भी होगा, लैंड भी होगा एंड एयर भी होगा। एयर भी है, वाटर भी है, एयर भी है, वाटर भी है एंड लैंड भी है, लिथोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है एंड व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर भी है। ये तीनों स्फीयर जहाँ मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बोलेंगे। ओके, देन विल go for the what is biosphere. Biosphere the narrow zone where we find land, water and air together. जहाँ तीनों मिला हुआ है उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर, which contain all form of the life. तो ये तीनों कंपोनेंट्स जहाँ मिला हुआ है
ओके, तो ये जो है, और एक बार देख लेते हैं। एनवायरनमेंट दो कंपोनेंट से नेचुरल है, जिसको बाय नेचर से बना हुआ है उसको हम नेचुरल बोलेंगे। जो ह्यूमन से बना हुआ है उसको हम क्या, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बोलेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, एक बायोटिक जिसका लाइफ है उसको हम बायोटिक में डालेंगे, और जो अबायोटिक है जो जिसका नॉन लिविंग, जिसका जान नहीं है, वो लैंड वाटर एयर, ये अबायोटिक में आएगा। उसके बाद ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन बनाया है, पार्क, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज एंड मोन्यूमेंट्स, ये सब आएगा ह्यूमन मेड में आएगा। देन ये तीनों डोमेन्स और तीनों कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ अगर देखेंगे, जिसको मिलके बायोस्फीयर बना हुआ है। तीनों कंपोनेंट क्या है, वन इज लिथोस्फीयर, देन नंबर 2 इज एटमॉस्फेयर, देन इज हाइड्रोस्फीयर। तीनों स्फीयर है। तीनों दो लैंड फॉर्म को हम लिथोस्फीयर बोलेंगे, और जो एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे, एंड वाटर, जो वाटर का फॉर्म से जो बना हुआ है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। और तीनों जहाँ मिलते हैं अर्थ में, अर्थ सरफेस में तीनों जहाँ मिलते हैं, यहाँ देखिए ये एक ऐसा स्फीयर है जहाँ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों मिला हुआ है, उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। ओके, देन आगे में फिर हम डिस्कशन करेंगे, क्या एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलते हैं।